सर, सबसे पहले ये प्रश्न है कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से विश्वविद्यालय की छवि को ख़राब करने वाली पोस्ट डाली गई थी, जिसमें यह सीधे सीधे दिखाया जा रहा है कि एमफिल और पीएचडी की कुछ थीसिस किसी एक अलग ढेर में पड़ी हुई है। बाद में बताया गया, पहले इसको बताया गया कि ये माखनलाल से संबंधित है, लेकिन बाद में जानकारी पूरी तरह से फेक निकली। तो इस संबंध में आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? जी, देखिए, अभी मेरे ख्याल से ये पिछले बृहस्पतिवार की बात है कि अचानक कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने मुझे व्हाट्सएप किया कि फेसबुक में एक पोस्ट किसी व्यक्ति ने डाला है जिसमें पीएचडी के थीसिस को कूड़ेदान में डंप किया हुआ एक चित्र, और उसमें आगे टैग किया है एमसीयू भोपाल। ये मेरा ध्यान आकर्षित किया और मैंने इस पर तुरंत अपने टीम को पता करने के लिए कहा। पुस्तकालय की ओर से और परीक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि ऐसा कोई भी थीसिस हमारे यहाँ डंप नहीं होता है, ना है ऐसा कोई। और फिर न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी से हमको बताया गया कि ये लिंक्डइन में कोई किसी अकाउंट से जो है लिफ्ट किया है इस पिक्चर को और इसको लगाया है। और बाद में हमने जब गूगल सर्च किया तो पता चला कि नाइजीरिया में किसी जगह का है, किसी संस्था का है और उसको लगाया गया है। इस पर हमने तुरंत अपने विधि अधिकारी को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए, जिसके अंतर्गत हमने साइबर क्राइम सेल में एक एफआईआर किया और एक नोटिस, विधिक नोटिस भी जो है जो भी जिन्होंने ये किया, और साथ ही हमने फेसबुक या मेटा जिसको कहते हैं उसमें रिपोर्ट किया इस मामले को कि ये फेक कंटेंट है। बाद में पता चला कि हमारे ही एक पूर्व विद्यार्थी ने इसको किया था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क किया और कहा कि उन्होंने सोशल फन के लिए ये किया था। मुझे वो मतलब समझ में नहीं आया कि क्या किसी विश्वविद्यालय के जो छवि है उससे आप खिलवाड़ कर सकते हैं मज़े के लिए, तो ये सोशल फन क्या होता है। तो हमने उनसे कहा कि आप इसे विड्रॉ करिए और आप इसके लिए क्षमा मांगिए। और मैंने कहा मुझसे क्षमा की आवश्यकता नहीं है, आपने अपने संस्था को जो है बदनाम किया है। और इससे ये जो मैंने तुरंत सोशल मीडिया में इस पूरे पोस्ट की सच्चाई को मैंने अपने सोशल मीडिया में मैंने शेयर किया, जिसके बाद इसको विश्वास न्यूज़ जो फेक कंटेंट, फेक न्यूज़ को लेकर काम करती है, उन्होंने इस पर कार्रवाई की, उन्होंने इसका जांच पड़ताल किया और मुझे भी उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप किस तरीके से थीसिस को रखते हैं, इसका आप कुछ चित्र हमें भेजिए। तो हमने चेक करवाया तो हम कॉम्पैक्टर में, सुरक्षित कॉम्पैक्टर में, सबसे नवीन आधुनिक अत्याधुनिक जो कॉम्पैक्टर्स हमारे पास है उसमें सुरक्षित रखा जाता है। उसकी तस्वीरें हमने लाइब्रेरी से मंगवाई और हमने वो साझा किया, जिसको विश्वास न्यूज़ ने भी साझा किया। और उन्होंने कहा कि यह कहना ये माखनलाल से, तो बाद में शायद जिस व्यक्ति ने ये किया है उन्होंने उसको थोड़ा करेक्ट भी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मैं तो जीवन के दर्शन को कह रहा था कि अंत में हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं। उन्होंने उसको अपने को बचाने के लिए कहा, लेकिन हमारा सवाल यही था कि जब आप बाद में आपने जो भी उसमें एडिशन डिलीशन किया, आपने एमसीयू भोपाल को क्यों टैग किया? तो उनका ये कहना बिल्कुल अस्वीकार्य है कि ये सिर्फ क्योंकि मेरे मित्र मंडल एमसीयू से हैं तो मैं मजाक के लिए मैंने किया था। तो ऐसा मजाक आप संस्थाओं के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज बड़े तादाद में हमारे यहाँ विद्यार्थी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में जो कंटेंट है उसे देखकर, हमारे काम को देखकर वो आते हैं। और इस तरह के, खासकर अब अगले जल्दी ही हम पीएचडी की सीट्स की घोषणा करने जा रहे हैं, और अगर इस तरह की खबरें अगर फैल गई तो हमें अच्छे विद्यार्थी, शोधार्थी नहीं मिलेंगे और विश्वविद्यालय की छवि पर जो है बहुत भारी नुकसान होगा। सवाल ये नहीं है कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसको एक उदाहरण बनाना चाहते थे कि हमारे यहाँ हम लोग सिखाते हैं फैक्ट चेकिंग, हम चाहते हैं साक्ष्य आधारित पत्रकारिता करें। अगर गलत हमारे विश्वविद्यालय में भी हो रहा है तो अवश्य
आप उसके बारे में रिपोर्टिंग करें, सोशल मीडिया में भी लिखें, लेकिन मनगढ़ंत आपने कहानी ज़बरदस्ती कहीं से कोई तस्वीर उठाकर हमारे ऊपर थोप कर आप हमें बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो वो अक्षम्य है, हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और ये एक उदाहरण हमारे विद्यार्थियों के लिए भी होना चाहिए कि आप लोग भी न सिर्फ विश्वविद्यालय के बारे में, किसी भी व्यक्ति, संस्था, सरकार, किसी के बारे में आप कोई भी कमेंट या इस तरह के कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उसको पूरी तरह जांच पड़ताल करके तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ही आप पोस्ट करें, क्योंकि ये पत्रकारिता का मूल धर्म है। अक्सर हम देख रहे हैं कि बगैर चीज़ों को सोचे समझे जो है लोग लिख देते हैं। हमने अपने दीक्षांत के दौरान भी देखा कि कुछ पूर्व विद्यार्थियों ने जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पैसा ले रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय सारे विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन का, पंजीकरण का जो है पैसा लेती है। उसी तरह उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जो है सिर्फ पीजी के स्टूडेंट्स को डिग्री नहीं दे रहा है, सिर्फ पीएचडी को, तो ये भेदभाव है। हर जगह कॉन्वोकेशन में जब कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक पद के व्यक्ति आते हैं और वो मात्र 1 घंटे का समय देते हैं, तो सिर्फ पीएचडी स्कॉलर्स को, कोई भी संवैधानिक अधिकारी जो है वो 4 घंटे खड़े होकर 500 या 600 स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं देते हैं। लेकिन तथ्यों को बगैर जाने आपने पूरा एक जो मुहिम छेड़ दिया, कुछ लोग लिखते रहे, लेकिन उनको व्यापक स्वीकार्यता नहीं मिली और जो बहुत ही सफल दीक्षांत समारोह हुआ, लेकिन आखिर में उनका अपनी छवि खराब हुई जिन्होंने ये सब बातें लिखी। यह व्यक्ति जिसने पोस्ट किया, आज उसको समाज बहिष्कार कर रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, हाँ? तो इनको आगे, अपने लिए भी आगे कठिनाई इन्होंने पैदा किया है, क्योंकि अब उनके बारे में जो है विश्वास न्यूज़ जैसे संस्थाओं ने उनके बारे में लिख दिया है, तो आगे चलकर उनको भी कठिनाई बढ़ेगी अपने। तो हमें बहुत सोच समझ के कंटेंट शेयर करना है, हमको फर्जी कंटेंट नहीं शेयर करना है, हमको अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है। ये मैं समझता हूँ कि हमारे सबके विद्यार्थियों के लिए भी ये एक लाइव एग्जाम्पल, एक उदाहरण है जिसको हम सबको आत्मसात करने की आवश्यकता है। सर, फेक न्यूज़ की समस्या किस तरह से समाज को दूषित कर रही है आपको लगता है? नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है, डिसइन्फॉर्मेशन भी होता है। मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि वो सूचना जो मैं जाने अनजाने, यानी कि मुझे मालूम नहीं है कि ये गलत सूचना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यापक सामाजिक हित में होगा। जैसे कि आपने देखा कोरोना के दौरान कुछ लोगों ने ये फैला दिया कि बांद्रा रेलवे स्टेशन से यूपी के लिए ट्रेनें निकल रही है, दिल्ली के आनंद विहार से यूपी और बिहार के लिए बसें निकल रही है। किसी ने देखा, उसको आगे बढ़ाते गए और उससे क्या हुआ, बड़े संख्या में मजदूर इकट्ठे हो गए एक जगह, हाँ? और बीमारी उस वक्त परम चरम पर थी और वो बीमारी फैलने के कोविड हॉटस्पॉट्स तैयार हुए। मुझे लगता है कि इस तरह के हम बगैर जांचे परखे चीज़ों को जब आगे व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, इसका दूरगामी सामाजिक असर भी होता है। पालघर में 2 साधुओं को मारे गए, अफवाहें फैलाई गई व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हमें बहुत सावधानी से जो है इस पर कोई भी सूचना हमारे पास आता है तो उसको आगे प्रेषित करने से पहले उसको जांचने परखने की आवश्यकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि समाज में व्यापक स्तर पर मीडिया साक्षरता की आवश्यकता है। सर, मेरा एक सवाल ये था कि इस तरीके की सूचनाओं को रोकने के लिए, चूँकि ये तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, क्या आपके विश्वविद्यालय में कोई कोर्स या कुछ इस तरीके के विषय शामिल किए गए हैं जो इस? देखिए, मीडिया के विद्यार्थियों के लिए तो मीडिया में हम लोग सिखाते ही हैं कि उनको साक्ष्य आधारित होना चाहिए, उनको सूत्रों के आधार पर ही बोलना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं बोलना चाहिए। चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन करके ही समाचार को प्रकाशित करना चाहिए। ये तो कोर्स का हिस्सा है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत है जो जनसाधारण है, क्योंकि आज हम प्रोज्यूमर की बात कर रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर ही प्रोड्यूसर भी है। तो सोशल मीडिया में हम ही कंटेंट बनाते हैं और हम ही डालते हैं, जनसाधारण डाल रहा है।
टीवी या बाकी जगह एक एडिटोरियल पॉलिसी होता है, एक एडिटोरियल फिल्ट्रेशन होता है, एक संपादकीय होता है जो समाचार को प्रेषित करने से पहले जांचती है, परखती है। लेकिन जो सोशल मीडिया का यूज़र है, डिजिटल मीडिया का यूज़र है, वो जो समाचार आ जाए, जो सूचना आ जाए, उसको तुरंत उसको आगे प्रेषित कर देता है। तो उसको भी उस संतुलन को बना के रखने की ज़रूरत है। तथ्यों के आधार पर, तथ्यता को स्थापित करने के बाद ही, फैक्ट्स को स्थापित करने के बाद ही, साक्ष्यों के आधार पर उसको कोई भी सूचना आगे प्रेषित करना चाहिए। आंख मूंद कर जो है लाइक नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। सर ये क्या उपाय हो सकते हैं इस तरीके की न्यूज़ से बचाव के? क्या किस तरीके की मीडिया साक्षरता है, सबको मीडिया में किस तरीके से फेक कंटेंट। अब जैसे क्या हुआ, इसी तस्वीर को मैंने मैं रीवा में था, अपने कर्मचारियों के साथ ही मैं रीवा में नाश्ता करते हुए ये खबर के बारे में चर्चा की और मैंने सबसे जो है मैंने कहा कि ये इमेज आया है, इस इमेज को आप गूगल में डालिए, इसको रिवर्स इमेज सर्च कहते हैं, तुरंत आपको पता चल जाएगा ये इमेज किधर का है। तो मैंने 4 लोग जो मेरे साथ थे उनको मैंने रिवर्स इमेज सर्च वहीं रख के सिखा दिया। हमें समाज में इस तरह की चीज़ों को सिखाना है कि कोई भी आपके सामने तस्वीर आ जाए और आपको ये बता दिया जाए, कोई सेंट्रल मध्य एशिया का कोई भी एक तस्वीर निकाल के बता दिया जाए कि ये कश्मीर का है, तो आपको एक बार उस इमेज को निकाल के चेक करना है। रिवर्स इमेज कोई भी कर सकता है, ट्रैक करना है पिक्चर को और इमेज में डालना है, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। भाई किस वेबसाइट से ये निकला है, क्या वो विश्वसनीय वेबसाइट है क्या? अगर कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण खबर है तो वो एक अनजाने से वेबसाइट में क्यों आएगा? कई बार ट्रैफिक को जनरेट करने के उद्देश्य से, मुनाफा कमाने के उद्देश्य से लोग सनसनीखेज खबरें डाल देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका न कोई तथ्य है न कोई आधार है। तो इसलिए हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर क्या कोई कड़े कानून होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होना चाहिए सर? देखिए डिजिटल में तो है तो सही, लेकिन उसके प्रावधानों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप समाज में भ्रामक चीज़ों को फैला नहीं सकते हैं। उसमें आईपीसी सीआरपीसी के धारा के अंतर्गत भी, साइबर के जो नए नियम कानून बने हैं उनके तहत भी, तो उस पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम उन प्रावधानों के बारे में समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जिसके चलते इस तरह के फैलाने वाले लोग जो है बच के निकल जाते हैं। इस सिलसिले में भी हमको ज़रूरी है कि हम इस तरह के जो लोग कर रहे हैं, समाज में विष फैला रहे हैं, नकारात्मकता फैला रहे हैं, इनको भी हम बेनकाब करें। सर आखिरी क्वेश्चन है, जो मीडिया के विद्यार्थी हैं इस तरीके की चीज़ों को आगे वो रोके, जागरूकता फैले, क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो समझूंगा कि मैं तो कहूँगा कि भाई वो लोग जो है गाँव को गोद लें आसपास के, और अपने संपर्क में जितने लोग आते हैं उनको फैक्ट चेकिंग के बारे में, उनको जो मीडिया साक्षरता के बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, डिसइन्फॉर्मेशन के बारे में वो जागरूकता पैदा करें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक एक सशक्त लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए नागरिक के पास जो सूचना है वो सही होना चाहिए, तथ्य के आधार पर होना चाहिए।